and sent it to you. Did we? Yeah, I'll just give you the questionnaires, and you have to do it by yourself, and send me in few minutes, like 30-40 minutes. I'll give you Okay. time. All right. Are That's we fine. talking about the worksheet? No, no, the worksheet you got in the midweek, that's different. Okay. I'm talking about the test. Like, I will give you the questions right now, so you have to Okay. do that. So, is it okay? Should we keep the test today or next week? That's I don't what mind I'm asking. if I can let's do see it. what the majority says. Let's see what the Yeah. majority say. I don't mind any either way. Okay. So, Charviji, Manna ji, both are okay with the test. And Yeah. what about the else? बाकी सब का क्या कहना है? आज टेस्ट रखना है या आज रिवीजन करनी है? टेस्ट अगले हफ्ते रखना है? नेक्स्ट वीक सर, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की। नहीं, पढ़ाई का तो क्या मतलब, अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना, नॉर्मल जितनी उर्दू आपको आते हैं उसी का टेस्ट है। होने दो, आज ही देखी जाएगी। हाँ, बिकॉज 1.5 महीने बाद तो वैसे भी टेस्ट, मेन एग्जाम है ही। जुलाई आ गया है। हम्म। अब कितने वीक रह गए हैं हमारे पास? सर मेरा चार। एक कंफ्यूजन है। हम्म। जो नॉन कनेक्टर्स हैं, वो हाँ पहले वाले वर्ड से जुड़ते हैं और बाद वाले से नहीं जुड़ते हैं, ऐसा कुछ है जी कि जी वो जी, हाँ जुड़ते बस ही नहीं है? नहीं नहीं, जो अभी आपने पहले कहा वही सही है। पहले वाले के साथ जुड़ते हैं, बाद वाले के साथ नहीं जुड़ते हैं। नहीं जोड़ते, हाँ जी। अगर उनसे पहले कनेक्टर आ रहा है, अगर अच्छा। पहले ही नॉन कनेक्टर है तो फिर नॉन कनेक्टर के साथ तो नॉन कनेक्टर नहीं जुड़ेगा। अगर पहले कनेक्टर है फिर नॉन कनेक्टर आ रहा है तो पहले वाले कनेक्टर के साथ नॉन कनेक्टर जुड़ जाएगा। फिर नॉन हम्म। कनेक्टर है तो नॉन कनेक्टर के बाद वाला जो है वो गैप दे के आता है। अच्छा, क्योंकि मेरे को राइटिंग में बहुत ज्यादा ही दिक्कत जा रही थी, तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि वो जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, क्योंकि मेरे को नहीं, टाइमिंग बहुत कम मिल रहा है, तो इस वजह से हो ही नहीं रहा है मेरा। मैं आपको एक यह भी दिखा देता हूँ। मेन तो हमारे पास जो नॉन कनेक्टर हैं वो क्वांटिटी में कम है, तो ये अच्छी बात है। तो कन्फ्यूजन के चांसेस कम रह जाते हैं। हमारे पास नॉन कनेक्टर है अलिफ, और अलिफ मद को अगर हम एक ही काउंट कर लें, अलिफ मद एंड अलिफ, बस वो मद का फ़र्क है। और उसके अलावा हमारे पास दाल ग्रुप है, रे ग्रुप है, और वाव है। अब दाल ग्रुप में 3 लेटर्स होते हैं, दाल डाल जाल। रे ग्रुप में हमारे पास 4 लेटर्स होते हैं, रे, अड़े, रे और ये। ठीक है। और वाव, ये हमारे पास ये नॉन कनेक्टर्स हैं। ठीक है। अब इन नॉन कनेक्टर्स का क्या रहता है, ये पहले वाले के साथ जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर बे प्लस कोई भी नॉन कनेक्टर ले लें, अलिफ ले लें, बे प्लस अलिफ आ रहा है तो बे आएगा अपनी शॉर्ट फॉर्म में, कनेक्टर है, उसके बाद अलिफ ऐसे जुड़ जाएगा उसके साथ, तो वहाँ जुड़ गया। अगर इसका वाइस वर्सा करें हम, इसमें अगर हम अलिफ है प्लस उसके बाद बे आ रहा है तो नहीं जुड़ेगा। फिर कैसे आएगा? अलिफ, अलिफ के बाद बे, गैप देके। जैसे बाबा लिख के दिखाओ, बाबा। हाँ, तो बाबा वही है, है बे ना? अलिफ बा हुआ, उसके बाद फिर बे हम्म। अलिफ। हाँ जी। तो इस तरीके से रहेगा। हम्म। पहले वाले के साथ जुड़ता है, अगर पहले आ रहा है, जैसे बे पहले आ रहा था अलिफ बाद में था, तो बे कनेक्टर है, उसका काम है जुड़ना, वो जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर बे के बाद कनेक्टर है या नॉन कनेक्टर है, मैटर नहीं करता, वो जुड़ेगा। ठीक है। अब नॉन कनेक्टर है तो नॉन कनेक्टर के बाद जो भी आएगा नहीं जुड़ेगा, गैप दे के आएगा। तो ये जो है, मेनली देखा जाए तो 4 ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, अलिफ, दाल, रे और वाव। ठीक है। ये चारों शेप्स अगर आ रही हैं
तो इनके बाद आप गैप दे के अगला लेटर लिखोगे। इनसे पहले अगर कनेक्टर है तो वो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके बाद जो भी आ रहा है, कनेक्टर आए या नॉन कनेक्टर आए, गैप दे के आएगा। ठीक है दिशा जी, क्लियर हुआ? जी सर जी, यही हाँ हाँ कंफ्यूजन था थोड़ा, तो हाँ अभी हाँ। क्लियर हो गया कि अगर ये पहले आएगा तो जुड़ेगा नहीं। नहीं पहले आएगा, हाँ मतलब नॉन कनेक्टर है फिर हाँ, कनेक्टर है नॉन तो। कनेक्टर अगर पहले आ गया तो वो किसी से जुड़ता नहीं है, गैप देख कर ही आता है। हाँ मतलब नॉन कनेक्टर के बाद अगर जो भी आ रहा है, ठीक है, हाँ वो आपका नहीं जुड़ेगा। जी जी, ठीक है। थैंक यू सर। तो अभी एक छोटा सा रख लेते हैं टेस्ट। सबके पास अभी आप बताइए, रजिस्टर और पेन है? हाँ जी है। नहीं है तो निकाल लीजिए, 2-3 मिनट लगेंगे। इतने में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ और कुछ मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आपने अपने शहर के बारे में 4 लाइनें लिखनी है, गिन के 4 लाइनें लिखनी है, ना कम ना ज़्यादा, कुछ भी आप सेंटेंस में 4 सेंटेंसेस लिख सकते हैं रिगार्डिंग योर सिटी। आप जिस भी शहर में रहते हैं, दुबई है, लंदन है, दिल्ली है, नागपुर है, मेरठ है, कहीं भी है, तो आप अपने शहर के बारे में 4 चीज़ें लिखें जो आपको पसंद है, नापसंद है, या क्या आप कितना शहर के बारे में जानते हैं, कौन सी चीज़ फेमस है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट आप स्टार्ट कर दीजिए। इतने में आपको दूसरा क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ। सबने शुरू कर दिया? हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। Yes. अबाउट द सिटी यू लिव इन। जब फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड तभी बताएंगे ना। जी जी, नहीं आप ओ, कीजिए। सेकंड में अभी या तो यहाँ पे लिख दूंगा, या जब आप सबका हो जाएगा फिर मैं बता दूंगा। इससे ये आप बेटर रहेगा कि आपको प्रेशर नहीं होगा। अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, आपको सेकंड का प्रेशर नहीं है कि सेकंड भी है, थर्ड भी है, ऐसा नहीं रहेगा। तो आराम से, इत्मीनान से, आपके पास हैं 5 से 6 मिनट, इसको कंप्लीट कर लीजिए। किसी को कोई भी अभी डाउट आ रहा हो, या अभी किसी ने स्टार्ट ना किया हो, या अभी नोटबुक या पेन ना निकाला हो, तो प्लीज़ बता दीजिए। सर नमस्ते। मैं सर अभी किचन में हूँ तो मैं अभी नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ। ओके, आप किचन से कब जाएंगे? मैं 5 मिनट लगेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे, बस मैं हाँ बंद कर कोई नहीं, चुकी हूँ हाँ रोटी। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बाद शुरू कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। दो मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम कंटिन्यू रखिएगा अपना। अच्छा फिर से।
सर मैंने शुरू कर दिया है। जी जी, शुक्रिया। सर मेरा हो गया। ओके, नाइस। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप्स में, जिसमें I'm 3 और done. क्वेश्चंस हैं। ओके, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चनर इन 1 or 2 minutes। वेट। Okay. सर मेरा भी हो गया। सर दोबारा से भेज दीजिए, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैंने कुछ भेजा नहीं है। मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप अपने शहर के बारे में 4 लाइनें लिखें। आप अपने शहर के बारे में 4 लाइनें लिखें। ठीक है सर। जी, इतने मैं क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ बाकी। ओके सर। और हाँ, उर्दू में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। कहीं बाय मिस्टेक आप हिंदी और इंग्लिश में ना लिख दें। हो गया सर। सर हो फोटो गया। खींच के अभी भेजें के बाद में? नहीं नहीं, सारे क्वेश्चंस को एक साथ ही भेजिएगा, अभी रुक जाइए, मैं बाकी क्वेश्चंस ओके। भेज रहा हूँ। नमस्कार सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, अनु नागर बोल रही हूँ। जी अनु जी, अपने शहर के बारे में 4 लाइनें लिखिए उर्दू में। अच्छा जी। हाँ, अपनी नोटबुक में आप लिखना शुरू कीजिए। मैं सर थोड़ी देर में लिख सकती हूँ, एक्चुअली मुझे ना फीवर था, मेरे को पापा को खाना देना है अभी। ओके ओके, मैं नो वरी, सॉरी। आराम से आप। सॉरी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। पीडीएफ किधर है? मैं शेयर कर रहा हूँ। दो मिनट दीजिए, भेज रहा हूँ।
मैंने आपके स्टूडेंट्स ग्रुप्स में भेजा है, एक बार चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4। This is okay. हाँ सर। हाँ जी, मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया। जी ठीक है, हाँ जी इसको भी सर। स्टार्ट कीजिए करना। यू हैव 10 to 12 मिनट्स, आप शुरू कीजिए। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। सर किसमें भेजा है? ग्रुप में भेजा है। जिस ग्रुप में मीटिंग का लिंक आता है, उस ग्रुप में है। जेपीजी हाँ भेजी है। हाँ ठीक। हाँ, जी जी उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। जी जी। Yes. बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, आई होप सब कर लेंगे इजीली। हेलो हाँ जी। सर, मैं वीना बोल रही हूँ। मेरे को मिला नहीं, आप मुझे क्वेश्चंस पढ़ दीजिए। एक सेकंड वीना जी, आप ग्रुप में हैं? हाँ जी, मैं हूँ। फिर आपको भेजा है मैंने। आप वेट एक सेकेंड, आप कौन से वाले ग्रुप में हैं? मैं बेसिक में भी हूँ और डिप्लोमा में भी हूँ। ओके, 1 सेकेंड, मैंने मेन ग्रुप पे भी शेयर किया है। देखिए अभी आया आपके पास वो ग्रुप में? एडवांस डिप्लोमा की थी। लर्नर्स। बेसिक लर्निंग 2024-2025 वाले ग्रुप में भेजा, देखिए मिल गया होगा आपको। नहीं सर, मुझे मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, मैं आपको जूम के चैट में भेज दूं तो शायद आपको मिल जाए। बेशक। जी एक सेकेंड दीजिए। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे शायद शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। वेट, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ सो यू कैन रीड। हाँ जी। हाँ, आपको विजिबल है? बहुत ही महीन है। बहुत बहुत। मैं आप विजिबल है? पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। Translate the following English sentences into उर्दू। Urdu. My दे आर name 5 is, सेंटेंसेस। this is a pen. The sky is blue. I go to school. She is my sister, right? या अब आंसर मत दोहराइएगा आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा जी। जवाब दूसरा। सेकंड भी दिखाऊं? अब मैं ये पहले कर लेती फिर।
जी हाँ, पहले ये कर लीजिए, बता दीजिएगा फिर मैं दिखा दूँ। सर यहाँ हमें तो अपना ही नाम लिखना है ना, कि नहीं हाँ, हमें इनको ही ट्रांसलेट करना है? नहीं, इनको ही ट्रांसलेट करना है, सॉरी। इन्हीं को मतलब एग्जैक्ट जो लिखा है वो ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ पे अली लिखा है, माय नेम इज अली है, तो आप अली ही लिखिएगा। और जो लोग बाय मिस्टेक अपना नाम लिख चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने नाम के आगे फिर अली भी साथ में आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसको मिस्टेक कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट अली जो वर्ड है उसका भी लिखना ज़रूरी है। तो आप अगर बाय मिस्टेक अपना नाम लिख चुके हैं तो उसके आगे अली भी मेंशन कर देना। सर फिल इन द ब्लैंक्स पे पूरा सेंटेंस डालना है? खाली आंसर भी डाल देंगे चलेगा। थैंक यू। हम्म पूरा सेंटेंस लिखने के लिए वो टाइम जाएगा उसमें, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप खाली आंसर लिख दीजिए। और एक बार ही सबके ये तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आप मेरे को बताना। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो मैं वर्बली बताऊंगा आपको, वो लास्ट में सब करेंगे वंस सबका ये तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे तब। एंड आई होपफुली आपका जो पहले का जो क्वेश्चन था वो आपने सबने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने शहर के बारे में लिखना था, हाँ जी, वो हाँ कर सबका जी। लिया। हो गया ना? हाँ जी सर। ठीक। ये क्वेश्चन भी हो जाए तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सर वो मेरा रहता है, मैं बाद में लिखूंगी, पहले मैं ये कर रही हूँ। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। हाँ जी सर, मैं अब लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। जी। थैंक यू। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में 5 है ना, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने में 5 है। ठीक है। माय नेम इज अली से लेकर शी इज माय सिस्टर, लास्ट वाला जो सेंटेंस।
सर मेरा हो जी, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी सबका भी हो जाता है तो मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ फिर। हाँ जी हाँ जी। सर मेरा भी हो गया। जी जी, बस रुकिए थोड़ा, बस बाकी बाकियों का हो जाए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन विल बी डिक्टेशन। मैं आपको एक एक करके वर्ड्स बताऊंगा, आपको वो वर्ड्स उर्दू में लिखना है, बट एक सर बारी ये सबका हो जाए फिर सब एक साथ ही करेंगे। सर ये दूसरा भी मैंने कर लिया है जवाब दूसरा। मेरा नाम अली वाला, उसके बाद का सर नहीं आ रहा, सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है। नहीं नहीं, ब्लैक क्यों आ रहा है? हाँ, अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं आया, थोड़ा सा और ये हाउस। हेलो सर, एक बार रिपीट करना, क्या कैसे क्या करना है इसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं सर, पूरा ही मैं समझ नहीं आया, इसमें रेंज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने भेजा है आपको, उसमें 5 सेंटेंस लिखे हैं इंग्लिश में, आपको उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं, उसको उर्दू में लिखना है, ठीक है? जी सर। और दूसरे में फिलिंग द ब्लैंक है, आपको पढ़ना है ब्लैंक में क्या आना चाहिए वो आपको लिखना है। और जो तीसरा है इसके अंदर मैच द फॉलोइंग्स हैं, 5 वर्ड्स उर्दू में लिखे हैं, 5 वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हैं, कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करेगा वो आपको मैच करना। सर नंबरिंग डाल के कर दें? हाँ, नंबरिंग डाल के करना, नंबरिंग डाल के ही करना कि कौन सा नंबर किसके साथ आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला ए के साथ है, या फर्स्ट वाला बी के साथ है, या सेकंड वाला सी के साथ है, तो उस तरीके से आप नंबरिंग डाल के कर सकते तो जैसे हाउस का मीनिंग घर है, तो घर के हैं। साथ हाँ इसको कनेक्ट ऐसे हाँ करना हाँ है? हाँ हाँ, ऐसा ही करना, बट आंसर्स मत बताइए। नहीं नहीं बताइए। कोई नहीं, चलो एक बता दिया, ठीक है। हाँ, वैसे ही करना जैसे आप बता रहे हैं। हो गया वी- सर। वीना जी, आपका सेकंड वाला हो गया? हाँ जी, मैं वही कर रही हूँ, बस एक लाइन रह गई है। जी जी, बता दीजिएगा, फिर मैं लास्ट वाले पे शिफ्ट कर दूंगा। हाँ जी। I'm done as well. ओके, ग्रेट। सर डन।
या ग्रेट डन। जी। सर हो गया। जी वीना जी, आपका ये वाला हो गया? हाँ जी, हो गया। लास्ट वाला, मैच द हम्म, फॉलोइंग्स। आप इसमें नंबर्स डाल के मैच करा सकते हैं। इसी में ही कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने लिखा है इसी के आगे कर देते हैं। मतलब किसमें? जो हमने लिखा है अभी, आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं उसके आगे ये नंबर्स डाल देते हैं। नहीं, कैसे डालोगे आप? वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है ना। काफी मिलता जुलता वही है। मिलता जुलता है बट अलग है, फर्क है दोनों में। तो कंफ्यूजन होगी, बेटर है आप उसको अलग से इसमें मतलब। इसमें हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग्स आपका 5 वर्ड उर्दू में लिखे हैं, 5 वर्ड इंग्लिश में लिखे हैं, नहीं, मेरे दोनों पास को पढ़े और अच्छा मैच वो, करें। हाँ, ओके 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 ओके, हाँ सामने लिखे हुए हैं। आमने सामने लिखे हैं ना। हाँ, ठीक है हाँ, जी। मैच करें कौन सा वाला किसके साथ जाएगा। बहुत ही छोटे से। पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बस रीड जी जी करने की जी। देर है। ये पूरा लिख के मैच करना है हाउस को? नहीं, लिख भी सकते हैं या A और 1 कर दे, A और 2 कर देंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक। नंबरिंग के साथ भी चल जाएगा। अच्छा, कि पहले वाले कॉलम में कौन सा नंबर, दूसरे वाले कॉलम में कौन सा नंबर का मैच बनेगा, वो सर आप मेंशन कर सकते जैसे पहले वाले के मतलब जो सीडी बनता है वो लिख सकते हैं ना ऐसे? हैं। हाँ हाँ, ABCD लिखा हुआ है ना, ABCDE। तो ए के ठीक है साथ सर, वही लिख 1 लें। आएगा या A के साथ 2 आएगा या A के साथ 3 आएगा, वो आप मेंशन कर सकते हो। सर मैं बड़ा ठीक है स्लो सर। हूँ, मैंने थर्ड नंबर फिर से बताएंगे, आप फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको कैसे करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स, बस फिर आपको पढ़ना है सेंटेंस, अच्छा अच्छा, और बीच उसमें में वो डाल लूँ। हिंट भी दे रखा है आपको इंग्लिश में। हाँ जी। सिंपल है उसका, तो फिर बस उर्दू सर के अंदर उसको लिखना। वो ब्लैंक्स ही भरने हैं ना, के लिए पूरा सेंटेंस तो नहीं लिखना? नहीं नहीं, नहीं, जो खाली इंग्लिश में ब्लैंक। दे रखा है उसको सर वो तो उर्दू उर्दू में लिख में के ही भर लिखना देना है है। ना उसको। हाँ उर्दू में ही हाँ, लिखना है उसको तो। उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में थोड़ी लिखोगे आप। नहीं, जो आपने हिंट जो दे रखा है इंग्लिश में उसको उर्दू में लिखना है ना, वो समझे है ना? जी जी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर ओनली ब्लैंक्स ही लिखना है ना, कि पूरा हाँ, सेंटेंस नहीं लिखना नहीं, है? खाली ब्लैंक लिख दो आप, ठीक है टाइम सर, की सर बचत हो गया करो। मेरा। हाँ, सर मैंने तो पूरा सेंटेंस लिख दिया। अच्छी बात है, आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा दे देंगे एफर्ट के, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बाकी मार्क्स उतने ही मिलेंगे। बट ठीक है। मेन वाले जो अभी 15 अगस्त को या आसपास जो एग्जाम होगा फाइनल, उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर बाय चांस फिलिंग द ब्लैंक्स या कुछ ऐसा आता है, तो खाली आंसर आंसर भी लिखेंगे तो चल जाएगा। पूरा क्वेश्चन उतारने की कोशिश में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मिस ना हो जाए उस टाइम पे, क्योंकि कितने क्वेश्चन रहेंगे? ठीक है सर। ओके उस सर। टाइम पता लगेगा। बाकी कोई नहीं, आपको ज़्यादा नहीं देंगे क्वेश्चंस, उतने ही क्वेश्चंस होंगे जितने आप कर पाओगे। बट फिर भी टाइम का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, एग्जाम होता है तो मैं इसीलिए बेटर है पूछा कि है टाइम बचा रहे। कितने क्वेश्चन रहेंगे। वो अभी डिसाइड नहीं किया, अभी एग्जाम बनाएंगे तो फिर सर के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कितने क्वेश्चंस रखने हैं। कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का ही होता है। सर ऐसा ही आएगा जैसा आ जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा, फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, बट ये तो प्रैक्टिस, ये वाला टेस्ट प्रैक्टिस के लिए है आपकी। Don't worry so much about the exam. हाँ, एग्जाम कोई हुआ थोड़ी है, आप तो मतलब Chill. हाँ, कोई बोर्ड्स के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी। Yeah, we are all older now. Forget the exam. Learn the language. हाँ, एग्जाम का सर्टिफिकेट आपका जो है, जो आपको मिलेगा आफ्टर द कोर्स, आफ्टर द एग्जाम, वो उसने अलमारी में पड़े रह के धूल खानी है, उसने कुछ नहीं करना। उस कागज के टुकड़े की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपकी नॉलेज की है, कि आपको उर्दू कितनी आई, आप बिल्कुल। कितना अच्छा पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वो चीज़ मैटर कर रही है। तो मेन फोकस आप लैंग्वेज पे रखो, लैंग्वेज सीखने पे रखो। एग्जाम वो सेकेंडरी मैटर है।
सर कॉन्वोकेशन महाराज जी देते हैं ना? वो तो पता नहीं, डिपेंड करता है वो। आ, शायद महाराज जी देंगे, टॉप 3 को देते हैं वो। ओके। बट वो एग्जाम के बाद वो चीज़ डिसाइड होगी, कैसा रहेगा क्या रहेगा। अभी फिलहाल उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। एक छोटा सा कट लग गया, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। Oh, I made lots of mistakes. बहुत सारे कट लगेंगे। हाँ, कोई बहुत इशू नहीं है। बहुत सारे लगेंगे आज तो। आई हाँ होप सर। सबका हो गया होगा, क्योंकि सर ये हाँ फोर्थ का जी। क्या करना है बताएंगे? फिर मैच द फॉलोइंग उर्दू वर्ड्स विद देयर इंग्लिश मीनिंग्स। हाँ बस अच्छा इसमें वही कर देना है, इंग्लिश एक टू जो भी। उर्दू मैच कराने हैं। ठीक है। इसमें क्रॉस मार दें या वैसे कैसे जैसा दिखाऊं आपका दिल जैसे? करे। क्रॉस क्रॉस, बट फिर तरीके से मारिएगा कि समझ में आ जाए किसके साथ या कौन तो सा है। लिख दूं फर्स्ट का, सपोज कोई हाँ हाँ, आंसर सपोज वैसे वो एग्जांपल लिख कुछ दो, भी नंबर ऐसे से लिख करते दो, हैं। ज़्यादा बेटर है। हाँ जी ठीक है क्रॉस ठीक में कई बार मिसमैच हो जाता है, वो पता नहीं है। राइट चलता सर। किसका किसके साथ हो रहा है, तो फिर राइट दिक्कत सर। आएगी। मेरे को चेक करने में दिक्कत ना आए, बस उस हिसाब से कर देना आप। ठीक है जी। सबका हो गया? मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूं या अभी रुकूं? Done. सर 5 मिनट और रुक सर जाओ हो सर, गया तो। डिक्टेशन हम कैसे लिखेंगे? पाँच पाँच 5 मिनट रुक जाइए। सर ठीक है। रुकिए ना अभी। अच्छा सर मैंने ये कर लिया, वो जो थे ना ये वाले सारे उर्दू एंड हिंदी को, वो जो करना था, ये ठीक है, आपने मतलब जो मैंने ABCD जो थे ये कर लिया मैंने। ठीक है, ये जेपीजी वाले तीनों आपने क्वेश्चंस कर लिए। जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, आपने शहर के बारे में लिखना था, वो भी हाँ कर जी वो लिया। लिख लिया मैंने, वो लिख लिया, शहर के सर चार बारे के में मैं लिख चार हो मैं गए। लिया। कर रही हूँ वो सर। सर जी जी, मैं कर वो कर लीजिए। रही हूँ। और दूसरा कर लो मैंने कर लो। वो जो था दूसरा भी कर लिए, ठीक है, और तीसरा भी कर लिए। आपके चारों हो गए ना वीना जी? मेरे 3 हुए सर। चौथा कौन सा रह गया? एक ये, और इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, ये जो ABCD जो है। नहीं, 3 क्वेश्चंस ये वाले थे जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। एक क्वेश्चन मैंने वर्बली बोला था कि आपने अपने शहर के बारे में लिखना है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए। आपका कौन सा रह गया? मेरा ये ABCD वाला तो हो गया पूरा। हाँ और इससे पहले मैंने ये किया है, मेरा हाँ वो जो फिल इन द ब्लैंक है हाँ, वो कर उससे दिया, पहले फिर आपने जो 5 सेंटेंसेस वाला किया। वो लिख लिया। हाँ जी 3 कर लिए मैंने, शहर के बारे में लिखा आपने? लिख लिया। 4 हो गए ना आपके? 1 2 3 हुए सर। तो कौन सा मिस हो गया आपसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो एक 3 में फर्स्ट शहर वाला हो गया होगा। एक नहीं शहर नहीं वाला हो गया, सेंटेंस वाला हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, और सर वो फिलिंग द शहर वाला, मैच द शहर फॉलोइंग्स भी वाला। हो गए, तो टोटल 4 हो गए ना आपके। सर शहर वाला। नीता जी आपका हो गया? जी मेरा भी हो गया। जी। वीना जी कह रही हैं शहर वाला भी हो चुका है उनका। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे को सर लगा हुआ। सर मेरा रहता है बस नहीं 5 नहीं, कोई मिनट। नहीं, कीजिए। वीना जी एक बार दोबारा चेक कीजिए, कौन सा वाला मिस हुआ है आपका क्वेश्चन। यू डन ऑल 3 ऑफ दिस वन प्लस। सेकंड, लेट मी चेक। वो जी बार बार ना स्लिप हो रहा है ये। हाँ हाँ, एक शायद इसमें नहीं हुआ है। 1 सेकंड सर, ये ना बहुत छोटा आ रहा है और मुझे दिख भी नहीं रहा है ये हैव यू डन फिल दिस इन वन? द, ये ऊपर का क्या है सर ये? ट्रांसलेट द हाँ ये फॉलोइंग हो गया। इन हो हाँ गया। ये हो गया, माय नेम इज अली हो गया। जी, these filling the blanks done, हाँ हाँ जी हो गए। and these match of the followings, हो गए।
and 4 lines about your city. Yes, done. Everything is done. All 4 are done ना? Yes, you are right. आप ठीक है, 3 बता हो रहे गए थे। चारों। सॉरी सर, हो गया मेरा। वही ठीक है। सवाल पहला, सवाल दूसरा, हाँ जी, सवाल तीसरा। ठीक है सर। All 4 done? यस सर। ठीक है। सो 2-3 मिनट और हैं, आप प्लीज सब कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अमित जी कितना रह गया? हो गया सर, बस आधा 1 मिनट और दीजिए, हो गया मेरा ऐसे ठीक ऑलमोस्ट। है ठीक है। और किसी का? रश्मि जी सर बस एक लाइन रहती है, बस हो गया। कर एक लो कर लो। मेरा मिसमैच हो गया, उसको वापस करेक्ट करूँ? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अनु जी आपका कितना हो गया? अनु नागर जी। रजनी जी हाँ जी सर, हाँ जी। आपका? हो गया सेकंड थर्ड सर फोर्थ मेरा हो भी। गया सर। फर्स्ट की मैं सेकंड लाइन पे हूँ, 5 लाइनें लिखनी है। जस्ट ठीक है, 3-4 मिनट दे दीजिए। कोई इशू नहीं है जी थैंक यू। जी। सर डन। ओके ओके सर, हो गया। ओके। सो स्टार्ट करें? डिक्टेशन मैं दूं? 10 हाँ वर्ड्स जी में कर बोल रहा हूँ। सकते हैं सर, मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगी 2-3 जी सेंटेंसेस। आप स्पेस छोड़ दीजिए अपने हाँ जी आंसर के लिए। जी और सर। अलग से उसके नीचे या साथ वाले पेज पे आप नंबर डाल करके, लाइक मैं हाँ जैसे जी जैसे वर्ड बताऊंगा, नंबर 1 वर्ड, और उसको आप उर्दू में लिखें। फिर मैं नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके मैं 10 वर्ड्स बताने वाला हूँ आपको। वो 10 वर्ड्स उर्दू में लिखने हैं। अच्छा जी ठीक है। ठीक है। पहला वर्ड Yes. है आपका, आप सब स्टार्ट मतलब रेडी हो जाइए। पहला वर्ड है आपका सितम। 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 सर साथ साथ लिखें। हाँ हाँ लिख लो, फिर उसके बाद मैं दूसरा वर्ड बताऊंगा। सर एक साथ ही बता दो ना, हम लिखते रहेंगे पहले हाँ आराम से। अच्छा ऐसा करूं क्या? हाँ जी, आप 10 वर्डिंग बता दो, हम लिख तो लेते या हैं। तो आप हम पहले साथ में उसको हिंदी इंग्लिश में में लिख लिख लेते लीजिए, हैं। इंग्लिश में हाँ लिख जी लो, हाँ हाँ जी। और उसके बाद आगे आप उर्दू में बाद में लिखते रहना। तो आप नोट कर लीजिए, 10 वर्ड मैं बोल रहा हूँ। सितम इज अ फर्स्ट वर्ड। नोट कर लिया सबने? जी हाँ जी हाँ जी। मोहब्बत। लिख सर लिया पहला आपने? वर्ड रिपीट करना। सितम। एक काम ये कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख ही लीजिए, मेरे बोलने से बेटर है। पहला है सितम, हम्म। दूसरा है मोहब्बत, थर्ड इज रविश। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये तीसरा रमेश। रविश। मैं स्क्रीन पर लिख भी रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हाँ जी। हैं। ठीक है। फोर्थ इज एहसास। फिफ्थ इज इकरार।
Sixth is इस्तेमाल। Seventh is दानव। Then हुस्न। संजीदा। चांदनी। कितने हो गए? 3 4। 10 हो गए सर। 10 हो गए सर। ठीक है, ये 10 हो गए। ये 10 वर्ड्स आप उर्दू में लिखिए। और आपके पास समय है, अभी 21 हुए हैं। आप ले लीजिए, 10 मिनट में हो जाएगा। 10:30 31 तक हम करते हैं। 10 मिनट का समय है, आप आराम से लिखिए। मैक्स टू मैक्स 10:35 ले लीजिए। 10:35 से ऊपर एक्सीड नहीं करेंगे। 10:35 तक आप जितना भी होगा अपना कंप्लीट करके और मेरे को फोटोग्राफ क्लिक करके और अपनी जो आंसर शीट है वो पर्सनल मेरी व्हाट्सएप पे शेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और मेक श्योर कीजिएगा ऊपर आपका नाम मेंशन हो आपके जो आंसर शीट है उस पर। सर आपका नंबर भेज दीजिए ना प्लीज। आपके पास नहीं है? मैंने नोट नहीं किया था, सॉरी। मैं हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। क्या हो गया ये? कौन? सर कमलजीत डन सर, हाँ, भेजना सर, सारे क्वेश्चंस हो भेज गए? दो। हाँ जी। ओके ग्रेट, हाँ भेजना शुरू कर दो, आप भेज दो मेरे को। हाँ जी। डन सर। ग्रेट भारती जी, बढ़िया। तो मेरा भी हो गया आपका? ओके ग्रेट। अच्छा, जिन जिन का हो गया है, अब ये बता दीजिए कि आज का जो जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे या डिफिकल्ट थे? आपको ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं आई करने में? नहीं सर। हाँ, अगर 1 से 10 तक डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो कितना आसान था, कितना मुश्किल था? आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे डिफिकल्टी लेवल को?
10 में से 10 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, 10 में से 1 बहुत कम डिफिकल्ट था, बहुत आसान था। तो कितना आप मार्क करोगे आज के एग्जाम को, कि डिफिकल्ट था या इजी था? सर लगा तो इजी, बाकी चेक करके बताना। I think it was easy. इजी ना? ठीक। सर काफी आंसर्स बीच में ही मिल गए क्वेश्चन के, क्वेश्चन पेपर के बीच में आंसर्स थे। ठीक है, ये आई थिंक प्रैक्टिस के लिए था। मेन एग्जाम को थोड़ा डिफिकल्ट रखेंगे। नहीं सर, इतना डिफिकल्ट मत रखो, तो राइटिंग है ही नहीं, इतना राइटिंग किया ही नहीं है। कोई नहीं, मतलब इन कंपैरेटिवली थोड़ा सा तो रहेगा। दैट्स एन एग्जाम। ये आपका मतलब यूनिट टेस्ट आप इसको कह सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस मैंने बनाए थे आज। दीज आर फॉर प्रैक्टिस, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे से। एक तो जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एक सेल्फ लर्निंग भी आती है कि आपको कितना आया। एक टेस्ट हो जाता है आपका, कितना आपको आ गया, कितनी अभी आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो अभी 1 महीना पड़ा है, अच्छे से आप मेहनत कीजिए। उन चीज़ों में जहाँ किसी को किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी लगी या डाउट लगा कि यहाँ पे कहीं आप किसी क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अटके, तो वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करके उसको ओवरकम कर सकते हो, कि यहाँ पे मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उसको आप उस पे आप अपने जो है फोकस रखेंगे। सारे फोटोज निकाल के सेंड कर। हाँ, सारे फोटोज निकाल के व्हाट्सएप कर दो। मेक श्योर करना फोटोज कहीं से कटे नहीं और ब्लर ना हो, सब अच्छे से दिखाई दे। तो आंसर अच्छे से दिखेंगे तो मैं चेक कर पाऊंगा। सबका हो गया? Almost. ओके, चार्वी योर डन? Yeah, I'm done. I think only the first question is hard. बाकी ओके, फर्स्ट वन अबाउट द सिटी। सर वो तो मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है। ओके, कर लीजिए, कोई नहीं। सर वो लिखने में ही नहीं आ रहा है मुझे इतना। 4 लाइनें लिखनी है शहर के बारे में। सर लिखनी है, हिंदी में बोलेंगे मैं लिख के दूंगी। उर्दू में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक तो वर्ड नहीं आ रहे उसमें। वही लिखिए जो हिंदी में लिखते हैं। सर जोड़ने ही नहीं आ रहे मुझे वर्ड्स। देखो, दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। बस खूबसूरत शहर है तो उस खूबसूरत को लिखने के लिए ही तो दिक्कत जा रही है। हेलो सर। हेलो। सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन भेजना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वर्बली बताया था कि आपको अपने शहर के बारे में 4 लाइनें लिखनी है। गाँव है, गाँव के बारे में। गांव के बारे में लिख दो, हाँ, जहाँ भी आप रहते हो। गांव है, शहर है, कस्बा है, बस उसके बारे में क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, या उसकी कोई हिस्ट्री है, या उसमें वहाँ कुछ फेमस है। कुछ भी जो आपका दिल चाहता है, 4 4 सेंटेंस आपको जिस जगह आप रहते हो उस बारे में लिखना। ये ग्रुप में भेजना या आपको पर्सनल भेजना है? पर्सनल पर्सनल भेज दो। ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे? हाँ हाँ, ठीक है सर। अच्छा। अपना नाम ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि हाँ कई हाँ लोगों हाँ के ठीक। शायद मेरे पास नंबर सेव नहीं है, तो मेरे को एटलीस्ट नाम से पता लग जाएगा किसका क्वेश्चन पेपर है, आंसर किसकी आंसर शीट है। ओके। Okay, sending over. हम्म। Just sending the ओके ओके picture. मना। Thank you. सर मैंने लेट स्टार्ट किया, बस 2 क्वेश्चन ही बाकी है, मैं भेजती हूँ। नो वरीज, नो वरीज, टेक योर टाइम।
Charvi, I was asking which one you said was difficult, Yeah, the sentences one or the one about the city? नहीं, I think we need more practice to write, क्योंकि writing मेरी तो weak है. Like, Okay, you know, words like मैं, है, इधर, okay, ऐसे छोटे छोटे words are confusing. Like मुझे ये लिखना था, so I was like getting confused about the spelling. got it, got it. Yeah, yeah. You need practice on that thing. Yeah, yeah. No worries. That will be covered. कोई इशू नहीं है. और जहाँ अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड में लगे कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है और देर एनी डाउट, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो. हाँ, मैं करूँगी because I think मैंने mistakes की हैं in the writing. नो वरीज, आई विल चेक इट. Thank you, thank you. You should see my worksheet. It's full of, um, you know, scratch stuff. All scratched. I'm sorry, but that's what it is. Otherwise, how do I learn? Yeah, true. See, human always learn by its mistakes. So Yeah. unless you do mistakes, unless you do anything, you don't do mistakes. आप कुछ करोगे ही नहीं तो मिस्टेक्स नहीं होंगी. आप कुछ करोगे, मिस्टेक्स होंगी, फिर पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम करना है तो विद लेसर मिस्टेक्स, और उसके बाद फिर और कम मिस्टेक्स. धीरे धीरे यू विल गेट परफेक्ट इन दैट. Yeah, let's see. सब मेरे को तो सीन और से में बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, किस पे सीन आना है और मार्क्स किस पे मिलेगी क्या? से. हाँ, वो दैट इज कंफ्यूजिंग, बट नो वरीज. तो स वाले काफी वर्ड्स थे बीच में ना. हाँ, सर, अब हाँ जी. इस टेस्ट की मार्क्स मिलेंगे क्या? किस चीज़ के? ये जो टेस्ट हो रहा है ना ये। नहीं नहीं, इसके मार्क्स नहीं है. मार्क्स आपके मेन एग्जाम के ही होंगे. तो सर जो फर्स्ट भी क्वेश्चन वर्कशीट्स आपको मिल रही हैं इन बिटवीन, या जो अभी जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, या मैंने एक टेस्ट पहले भी लिया था, उसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे. मेन जो है आपका फाइनल एग्जाम में ही जो मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स होंगे. बट ये चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिस के लिए हैं. तो आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे आप. तो फिर वो उस एक तरीके से आपको ये प्रिपेयर कर रहा है मेन एग्जाम के लिए. आप बिना टेस्ट दिए डायरेक्टली एग्जाम में जाओ और आप उससे पहले 2-3 बारी टेस्ट दे दो और फिर एग्जाम में जाओ, तो आपको एक तरीके से काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ 2-3 टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं. सो यू नो, एक होता है ना कि आपके फ्रेशली एकदम चीज़ नहीं आपके सामने आती है, आपको एक हैबिट हो जाती है. तो सर ये सरप्राइज टेस्ट था. अच्छा, सरप्राइज तो आई थिंक नहीं था. द थिंग इज कि मेरे को आज 2-3 लोगों ने बोला सुबह कि आज टेस्ट है क्या, तो मुझे खुद अच्छा. भी नहीं पता था कि मैंने शायद 15 दिन पहले या 2-3 क्लासेस पहले मैंने अनाउंस किया था कि 4 तारीख को हम टेस्ट रखेंगे, बट मैं खुद ओके. भूल गया था. तो जो ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये मैंने अभी ऑन द स्पॉट बनाए हैं, मैंने पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखे थे. और ओके. मेरे लिए भी सरप्राइज टेस्ट था. मैंने कहा चलो सर राइटिंग में एक्चुअली दिक्कत, क्योंकि एकदम जैसे कोई टाइम बाउंड होता है ना, तो फिर जल्दी जल्दी करना एक प्रेशर सा आ जाता है. जैसे हाँ हमें पता है कि ठीक है हम लिख रहे हैं, तो वो नहीं है भाई, आराम से हम लिख रहे हैं. अब ये है कि ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा ना एकदम एग्जाम, एकदम याद नहीं आता. वही एग्जाम में तो वो चीज़ होती है. राइट. बट नो वरीज, आपको जितना मतलब अप्रोप्रिएट टाइम प्रॉपर मिलेगा मतलब लिखने के लिए ना, अभी भी ओके. ज़्यादा नहीं था, मतलब 4-5 सेंटेंसेस ही थे लिखने के लिए. हम्म. तो अप्रोप्रिएट टाइम उतना ही मतलब आपको रिटन क्वेश्चंस मिलेंगे जितना कि टाइम होगा. तो ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा 10. हम भी स्पीड, तब तक शायद स्पीड अप कर हाँ, पाए हाँ, चीजों को. थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी. वो चीज़ रहती है, इंग्लिश में आप लिखो फटाफट लिख लोगे क्योंकि आपको आती है ऑलरेडी, राइट. प्रैक्टिस है. उर्दू में प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो वो सोच सोच के वर्ड लिखना पड़ता है, टाइम ज़्यादा वही. लगता
एग्जैक्टली। और हाथ भी नहीं बैठा हुआ ना, तो हाथ बिठाना भी जरूरी है। हाँ जी। आप लिखने की प्रैक्टिस करो। आप जैसे हम सब ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, नॉट ओनली यू, कि हम्म। एक पेज आप उर्दू में भर दो। मतलब आप एक अलग से नोटबुक लीजिए कि आप आज का दिन कैसा था, आज आपने क्या क्या किया। जो एक होता है ना कि डे डायरी होती है, कि आज के पूरे दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, क्या क्या नई नई चीजें सीखी, क्या काम किया, क्या काम पेंडिंग रह गया। वो सारा कुछ आप लिखना शुरू करें उर्दू में। टूटा फूटा, आ, अच्छी हैंडराइटिंग, बुरी हैंडराइटिंग, वो बात का मैटर है। सिन आएगा या स्वाद आएगा, वो बात का मैटर है। ठीक है, कौन से वाला हे लगाना है, वो भी बात का मैटर है। कि मतलब जिसमें मल्टीपल लेटर्स के ऑप्शंस हैं और कंफ्यूजन होती है कि वहाँ पे ते आएगा या तोय आएगा। तो उससे हट के आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कि आप उर्दू में लिखना आप वो करें, कोशिश करें, जिससे कि धीरे धीरे आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपका लिखने का जो टाइम है, वो भी, आपकी जो स्पीड है वो भी तेज होगी। कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा सकते हैं। वही जैसे अपने शहर के बारे में हो गया, किसी एक और इंसान के बारे में हो गया, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में हो गया, पॉलिटिक्स के बारे में हो गया, क्रिकेट के बारे में हो गया, अपने फेवरेट एक्टर के बारे में हो गया। कुछ भी आप लिखिए, बट पेज भरिए लिखने में। तो उसमें जो ऐसा मिस्टेक होंगी वो फिर कैसे चेक होंगी? गूगल पे चेक हम करिए। तो बहुत सारी गलतियां कर देंगे। हाँ हाँ, अच्छा, गूगल पे हाँ, चेक ठीक है, कीजिए। ठीक है, गूगल पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे यू कैन चेक with कि ChatGPT. आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सा ओके। वर्ड आपने गलत लिखा, उसको फिर बाद में आप ठीक हम्म। कीजिएगा। बट लिखने की बिल्कुल। प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बुक रीड कर रहे हैं वो तो ओके। अलग चीज़ है, रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है। आपको हाथ भी तो बिठाना है, क्योंकि शुरुआत से आपको आदत पड़ी है लेफ्ट टू राइट लिखने की। उर्दू में राइट टू लेफ्ट लिखना हम्म। होता है। तो उसको, हाथ को आदत बिठाना बहुत ज़रूरी है। हम्म। में टाइम लगता है, धीरे धीरे लिखेंगे। फिर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, डे बाय डे आपकी स्पीड डेवलप होती जाएगी। तो जितनी स्पीड अच्छी होगी आपकी लिखने की, और जितने ज़्यादा वर्ड्स की आपको करेक्ट स्पेलिंग्स का अंदाज़ा होगा, पता होगा, एग्ज़ाम में उतनी आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत तो है, लेकिन आपके लिए वो आसान हो जाएगी। सर भेज दिया मैंने। जी, थैंक यू। सर ओके मैंने भी भेज दिया। थैंक यू। सर भेज दें आपको अभी पर्सनल पे? हाँ हाँ, You can पर्सनल पे आप भेज दो। ओके ओके। check if you've मेरा received भी them. हो सर गया मैंने है, आधा भेज ही दिया किया मैंने। है, मैं आपको मॉर्निंग तक भेजूं? आधा, टू आप पूरा लाइन ही कंप्लीट कर लिखी हुई लीजिए, है। कोई दिक्कत नहीं है अभी। आप ले लीजिए आधा घंटा, आराम से कंप्लीट करके आप मेरे को भेज देना। ठीक है सर। सर 2 लाइन अभी काफी है क्या? नहीं, अगर अगर आपने कहीं जाना है या सर कुछ। मैंने भेज दिया। नहीं सर, मैंने ज्वाइनिंग 10 बजे किया था सर एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो आराम से कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने वर्बली बताया था, कि आपको शहर के बारे में 4 लाइनें लिखनी है, जिस शहर में आप रहते हैं। यस सर। बाकी 3 क्वेश्चंस मैंने ग्रुप पे भेजे हैं। और पांचवा मैंने ये 10 वर्ड्स लिखे हैं, इन 10 वर्ड्स को उर्दू में उतारना है। सर ये 10 वर्ड मैंने लिख लिए हैं, और वो मैच द फॉलोइंग मैंने कर लिया है। वो शहर वाला बाकी है मेरा, और ठीक उसके है पहले ठीक है। सेकंड एंड थर्ड बाकी है। हाँ, वो कर लीजिए आराम से, और आप मेरे को भेज दीजिएगा। अभी भेज सर और दीजिएगा, मतलब अभी 10:40 हुए हैं। तो 10-20 मिनट और ले लीजिए, 25 मिनट, आधा घंटा। तो मैं अपना सर आराम से आज आप तब तक आज की लिख डेट में लेना। भेज दूंगा सर। हाँ हाँ। हेलो सर। सर मेरा हो गया है। सर मेरा भी हो गया है, वीना बोल रही हूँ मैं अब आपको भेज दूँ? हाँ जी हाँ जी, जैसे जैसे जिसका होता जा रहा है आप भेजते जाइए। और इट्स टेन और फोर्टी राइट नाउ, तो मैं क्लास हो को हम जाऊँ? वाइंड अप करते हैं। जिन जिन का हो रहा है आप लीव भी कर सकते हो क्लास को। सर ये मैं पहली बार भेज रही हूँ, मैंने कभी पहले भेजा नहीं है, तो कैसे भेजना है? आपका टेलीफोन फोटो, नंबर करके कैसे? आई डोंट नो। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए।
आपके व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आ जाएगा। आप फोटो खींच लीजिए अपने आंसर शीट की, और व्हाट्सएप पे अच्छा जब जी। आप जाएंगे उस फोटोग्राफ को अटैच करके मेरे को शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, तो आपका नंबर पहले मुझे व्हाट्सएप पे हाँ, करना। सेव करना पड़ेगा, तभी आपको शायद वो व्हाट्सएप ये पे हो दिखाएगा। हाँ गया, जी सर। पर्सनली सेंड करना है आपको? जी जी, पर्सनली। दिस इज 8860399633। 633। एंड यू आर राइट नाउ इन दुबई, आई थिंक। नहीं जी, मैं अब दिल्ली में आ गई हूँ। पहले मैं अबू धाबी में थी, अच्छा। 20-25 साल वहीं पे थी। ओके तो उसके बाद फिर अभी हम दिल्ली में आ गए हैं। ओके ओके, देन इट्स ओके। अदरवाइज आपको +9। इससे हाँ। पहले कोरिया में थे जी वो सारे। हाँ जी। ग्रेट। हाँ जी, तो तो अभी दिल्ली आए हैं। आपको कोरियन लैंग्वेज भी आती होगी थोड़ी बहुत? बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है सीखनी। अच्छा। सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स चाइनीज और कोरियंस के हैं। हाँ, नहीं, कोरिया तो में पेरेंट्स को अम्मा अप्पा बोलते हैं। हाँ जी, और नहीं एक्चुअली में मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि मुझे हर डिफरेंट कंट्रीज में जाना पड़ता था। तो नहीं, अच्छी बात और है, तो हर जगह का फिर कल्चर पता लगता है। नहीं सर, फिर किस किस कंट्री की लैंग्वेज सीखते। हाँ, ये भी है। तो अगर उन अंग्रेजी वाज डूइंग वेरी गुड जॉब, अंग्रेजी से फिर काफी मदद मिल जाती थी। ग्रेट। जी सर। ठीक है, आप भेज दीजिएगा। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर आप वही अगर दुबई में है तो फिर आपको +91 भी आगे ऐड करना पड़ता नंबर में। हाँ जी, वो तो 0091 करना पड़ता है। हम्म। तो हाँ जी, मैं सर भेज रही हूँ जी अभी। जी। आई सर। तो जिन जिन का हो गया, आप मेरे को शेयर करके और क्लास मतलब लीव कर सकते हैं। ओके सर, जो मिस्टेक हो प्लीज इस बार आप थोड़ा है ना हमको क्लियर करके बता देना ना हमारे व्हाट्सएप पे। क्या चीज़? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मिस्टेक्स और आपके नंबर्स सर मैं क्योंकि चेक मेरी तो करके, बहुत और सारी मिस्टेक निकलेगी, क्योंकि मेरे को तो लिखने ही हाँ, नहीं आ रहा था सबसे पहले। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर धीरे मुझे धीरे। एक मैं मीना हाँ बोल रही हूँ सर, मुझे एक बात आपसे जरूर क्लियर करनी है। ये देखिए, जैसे स्वाद है, हाँ सीन है हाँ और से है, अली हाँ बे पे ते टे से, ये 3 सा की आवाज देते हैं। हाँ जब हम लिखते हैं तो फिर हमें वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि स्वाद डालना है कि सीन डालना है कि से डालना है। हाँ, वो कंफ्यूजन होगी अब वहाँ पे। वो ये चीज़ आप इसको कह सकते हैं कि ये उर्दू लैंग्वेज के साथ एक इशू है। बट जब नहीं पता है, आप कोई भी डाल दीजिए, अगर अनलेस यू नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे अगर स्वाद से आना है और आप सिन डाल देते हो, कोई इशू नहीं है। पढ़ने में अगला बंदा उसको वही पढ़ेगा, बिकॉज जो साउंड है उन तीनों की वो सेम है। साउंड वाइज हाँ। कोई इशू नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं सेब लिख रहा हूँ तो सेब लिखूंगा मैं, सिन से लिखो, स्वाद से लिखो या से लिखो, सेब अगले बंदे को पढ़ने में सेब ही आएगा। तो आप उसको एटलीस्ट जो मैसेज है आपका वो कन्वे कर पा रहे हो। मैटर आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग का। वो करेक्ट स्पेलिंग का मैटर, जैसे जैसे आपको वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग्स पता लगती जाएंगी, आप उसको अपनी राइटिंग में इम्प्लीमेंट करते जाना। जब तक नहीं पता है, रॉन्ग चल रही है स्पेलिंग, तो भी चलने दो, कोई इशू नहीं है। आप उस चक्कर में सोच सोच के टाइम वेस्ट ना करो कि मतलब सिन की जगह स्वाद भी लिख दिया तो ठीक है, आपने स्पेलिंग ही गलत की है, प्रोनाउंसिएशन उसकी वर्ड की फिर भी वही आएगी। तो उस तब वो चीज़ चल जाती है। लेकिन हाँ, आप जहाँ कंफ्यूजन है आप चेक कर लो। अब संजीदा है, फॉर एग्जांपल, संजीदा कौन से वाले से आएगा? अभी आपके पास ऑप्शन नहीं था गूगल पे जाके चेक करने का, लेकिन हाँ, आप बाद में जाकर जरूर चेक कर सकते हो, ताकि आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग पता लग जाए। जबकि अगली बारी आपको संजीदा लिखने के लिए बोला जाए तो आपको पता हो उसकी करेक्ट स्पेलिंग का, तो वो चीज़ आप नहीं कर सर, सकते हो। जैसे मैं उस दिन देख रही थी, जैसे हम लिखते हैं खूबसूरत हाँ और फिर हम लिखते हैं फासला। हाँ। तो अब ये जैसे फासला लिखते हैं, वहां पे सीन कौन सा आएगा और वहां पे स्वाद से आएगा, तो ये थोड़ा सा वही तो कंफ्यूजन मैं हो बता जाता रहा है। हूँ, इसका मतलब वो स्पेलिंग सर का ये मैटर है वो। उर्दू तो फिर मतलब कंफ्यूजन वाली हो गई ना। हाँ है।
इंग्लिश भी है। अब सर हो गया सेंटर मेरा। आप कैसे लिखोगे? सेंटर सी से लिखोगे या एस से लिखोगे? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। कैट आप सी से लिखोगे या के से लिखोगे? नहीं, वो तो CAT कैट तो ठीक है, अंग्रेजी तो फिर थोड़े अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। नहीं के उर्दू के में कोई कायदे कम, कानून थोड़े कम ही है। नहीं, प्रैक्टिस की कमी है हमारे में, वो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जरूरत है। जाएगी। अब देखो, हर लैंग्वेज का अपना होता हाँ, है, हाँ प्रोज जी, एंड हाँ कॉन्स जी। होते हैं। कोई भी स्लोली। लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, धीरे जी, धीरे जी, याद जी। हो जाए। नहीं है ना। तो जी, जी। एग्जैक्टली हर लैंग्वेज में कहीं, अब उर्दू में बेसिकली लॉजिक की कमी है कि कौन सा सिन कहाँ किस समय कब हाँ आना है। जी, 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 ऑल आर जी, जी। रैंडम। सर मैंने भेज रैंडमली दिया, हर रिलैक्स वर्ड की कर अलग सकती हूँ। स्पेलिंग अलग लेटर के साथ है। वो रैंडम है, किस में सिन आएगा किस में स्वाद आएगा, उसमें कुछ भी हम्म, लॉजिकल नहीं है। ठीक है, बट वो है जैसा है, अब बनी हुई है उस तरीके की लैंग्वेज, तो हम कुछ इसमें ज़्यादा कर नहीं सकते। हम यही कर सकते हैं कि हमें करेक्ट स्पेलिंग पता हो। वो तभी पता होगी जब हमारी रीडिंग स्ट्रांग होगी। आप जितना ज़्यादा उर्दू को पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा उर्दू की बुक्स को पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपकी सामने वर्ड्स आएंगे लिखे हुए। आपको पता लगेगा हम्म, ये वाला वर्ड इस वाले स से आता है, ये वाला वर्ड इस वाले त से आता है। तो उस हम्म, चीज़ का अंदाज़ा आपको तभी होगा जितना आप हम्म, रीड करते जाएंगे। रीडिंग इज हम्म, मस्ट। आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए उर्दू का, बुक्स रीड कीजिए उर्दू की। मैक्सिमम वर्ड्स, मैक्सिमम वोकैबलरी आप अपनी आंखों से देखिए, तब हम्म, समझ में आएंगी चीज़ें। वो भी ऐसा नहीं है yeah, एक बारी में पढ़ने पे माइंड में फीड हो गया, नहीं होता, बार बार ही हम्म, करना पड़ेगा। अब किताब है, एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड मैं ले रहा हूँ, किताब। अब हाँ किताब जी। की करेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है किताब, वो 50 बार आपकी आंखों के सामने से वो किताब का वर्ड उर्दू में गुजरेगा, तो आपको सबकॉन्शियसली माइंड में फीड हो जाएगा कि हाँ किताब ऐसे लिखते हैं। फिर आपको लिखना होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो जाके अब कुछ ठीक ठाक इंग्लिश हुई है हमारी। लेकिन हम्म, उर्दू को तो अभी हमने कितना 6 महीने साल से शुरू किया है, तो लगेगा टाइम। आप ये मान के चलिए कि आप उर्दू की क्लास में, आप जो नर्सरी में आपको जितनी इंग्लिश आती थी, आपको अभी उतनी उर्दू आती है, तो बराबर की बात है। तो कुछ ऐसा नहीं है, टाइम लगता है कोई भी एक लैंग्वेज सीखने में, सालों लग जी, जाते जी, हैं, प्रैक्टिस का जी, मैटर जी, है। जी, जी, लिखना काफी मुश्किल है। हाँ, शुरुआत में होगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मिस्टेक होंगी। लेकिन स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक शुरुआत में एज अ बिगिनर हम कह सकते हैं कि उसको इग्नोर किया जाए, कोई बात नहीं, चलता है। धीरे जी, धीरे जी, चीजें जी। ओवरकम हो जाएंगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर मेरा एक मैं क्वेश्चन है, जैसे हम कोई नेम लेते हैं, उस everyone pronounce it in a different way, so will it be wrong that, like, for example, London, some people say, I just remember, say London, some people use with the, or originally we use in the, हाँ, so will it be wrong if we write it in our, like we pronounce it? या डेफिनेटली लंदन इज अ wrong pronunciation. London is the correct pronunciation. It is ड डमरू। Yeah, क्या डाल, डाल आएगा उसके अंदर। तो yeah, अगर आप yeah, दाल के साथ लिख देते हो, लंदन लिख देते हो, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी है और प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक भी है। yeah, because sometimes in when you read Hindi books, they write it with the. हाँ, वो अब वो हिंदी में लंदन बोल देते हैं, हिंदी में लंदन वो डा डमरू से नहीं लिखते, वो द से लिख देते हैं So लंदन से। the will be वो okay, हाँ yeah. वो, बट आप उर्दू में लिख रहे हो, लंदन ही लिखिए, Okay. ड डमरू से लिखिए। करेक्ट Yeah, I स्पेलिंग wrote it तो with मतलब the, yeah. पर्टिकुलरली अब जो सिटीज, जो इंटरनेशनल सिटीज के जो नेम्स हैं, आपको उसी हिसाब से उसको आप लिखें। अब All right. फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया को हम उर्दू और हिंदी में रूस बोल देते हैं, रूस। तो जी. अगर आप रूस लिखेंगे, और मैं कहूँगा कि आप बेटर है कि आप रशिया ही लिखिए। रशिया है, रशिया Okay. लिखिए, उसको शिन के साथ लिखिए, प्रॉपर उसी, All right. हाँ, प्रोनाउंसिएशन के साथ लिखिए, वो बेटर रहेगा। Okay.
Thank you. Yeah, that will be more, I think, accurate in सर English, like you टोटल pronounce it. जी हाँ, कनिका जी क्या बोल रहे थे? सर टोटल 5 ही है ना ये क्वेश्चन? हाँ, 3 मैंने वो पेज भेजा था। एक मैंने ये ओके 10 वर्ड्स बताए हैं और एक आपको सिटी के बारे में लिखना है। टोटल 5 है। ओके ओके सर भेज आपका दिया। हो गया? सर उर्दू हाँ में हो गया सर, भेज दिया। प्रतिशत कैसे लिखा जाएगा? जैसे अपन मार्क लगाते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत शिन के साथ आएगा। हाँ 70% ऐसे करते हैं ना, मार्क लगाते हैं ना। तो हाँ हाँ, उर्दू में ऐसा कुछ डिफरेंट होता है क्या? उसमें कैसे? नहीं नहीं नहीं, प्रतिशत लिख दीजिए ना उर्दू में। पे फीसदी। आएगा, पे के बाद रे आएगा। तो सर अब वो वैसे प्रतिशत ही मार्क कहा लिखना जाता है आई थिंक। जो मेरे को नहीं लग रहा कि उर्दू में प्रतिशत कहा जाता है उस चीज को। परसेंट को चेक कर लेते हैं। हाँ फीसदी बोलते हैं, फीसदी। फीसदी। परसेंटेज। फीसदी। फीसदी, हाँ। फीसद। हाँ, फीसद फीसदी, इट्स ओके। कहते हैं ना, 100% सच बोल रहा हूँ मैं। 50, हाँ 50 वही, फीसदी। हाँ वो फीसदी। और सद मीन्स फारसी में 100 को सद बोला जाता है। सर ये जो हम आपको भेजेंगे सारा जो अपना हमने पेपर जो आज की है, तो उसके नंबर जो हमें मिलेंगे वो कल ही मिल जाएंगे कि अगले फ्राइडे को मिलेंगे? वो डिपेंड करता है, मेरे को चेक करने में कितना टाइम लगेगा। आई हैव टू चेक दैट। हाँ और जी। जितना जल्दी मैं चेक कर पाऊंगा मैं आपको नंबर दे पाऊंगा। तो इट्स ऑल जी जी अपॉन जी। मी एंड माय स्पीड ऑफ चेकिंग। तो बाकी जितना मैं राइट। कोशिश करूंगा जितनी जल्दी मैं चेक करके दे पाऊँ। तो हमें अपने इस पेपर के ऊपर अपना नाम खाली लिखकर भेजना है। जी, राइट। मैंने एक्चुअली में वो सारा क्लिक तो कर लिया लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। कोई बात नहीं, लिख दीजिए। हाँ जी, आई विल राइट इट एंड देन सेंड इट। हाँ शैल आई सेंड यू आफ्टर दिस, क्योंकि मैं इसी टेलीफोन से तो आपसे क्लास ले रही हूँ, हाँ हाँ, तो आप फिर आराम इसके से, बाद हाँ। ही भेज पाऊंगी पूरी क्लिकिंग हाँ, वगैरह आप करके। अभी चाहें तो आप अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। क्लास में अब बस वही लोग हैं जिनका अभी शायद चल नो रहा है आई आप में से एम डन। सबका। ओके, आपका डन हो गया सबका। हाँ हाँ, लॉन्ग टाइम अगो। So सब हो गया, हाँ जी yeah, डॉक्टर। Yeah, I have done long you time can ago left as the well. class, no worries. Unless you have any doubts or questions, आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। I'm just listening to everyone. Okay. Yes, same. तो मेरा पूरा हुआ है। Okay, no worries. Any more doubts you all have? No? Okay. Not वही today. सर, सीन According सीन as per वाला the है feedback, वही। how was the exam today? Ah, हाँ, मेरे it was okay. I think it was okay. okay. Easy, difficult? Except था for तो two. इजी, था तो इजी, लेकिन हमें कुछ नहीं आया इनमें। No, it was easy. It was not Okay, difficult. great. कुछ लफ्ज नहीं ठीक से लिखे हमने। नहीं Ah, नहीं, वो yeah. होगा, वो तो होगा, That, देखो। that is but normal, right? हाँ जी, We are वैसे इजी था बट हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है सर, बस we are मेरी तो bigger. ये है। हाँ इसी वजह सर नहीं, हमने वो धीरे थोड़ी धीरे ओवर राइटिंग कर रखी है, बड़ी काट पीट कर रखी है, आप उसे प्लीज बेयर कर चलेगा, मैं लीजिएगा। भी कर देता हूँ वो हाँ तो। जी। उसे इस प्रॉब्लम को आप जरूर बेयर कर लीजिएगा, हाँ हाँ, नो वरीज। क्योंकि हमने बड़ी काट पीट के कहीं पे सीन डाला है, कहीं पे टेंशन हे मत डाल लो। दिए, नुक्ते अरे गलत अभी हो गए। अभी मेरा फारसी का एग्जाम था, मेरा भी अच्छा नहीं गया, चलता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, आप फारसी भी कर रहे हैं? हाँ, मैं फारसी, वो ईरान कल्चरल हाउस से पर्शियन पढ़ रहा हूँ मैं। अरे वाह, तो बोलना फारसी आ और गया उर्दू आपको? डिफरेंट। हाँ, यस, सर टोटली डिफरेंट। आपको फारसी आती है? हाँ, आती है। हालो शुमा खुबे, मान खुब शुमा खुबी। शुमा शुमा इसमिची, हम्म शुमा इसमिची।
इसमें मन अमित मनोचा भाले भाले शुमा 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 खली खूब मन खूबम आता है आती है थोड़ी थोड़ी ईरानी आती है ईरान में रहे हैं काफी साल खस्ते नबाशिद। ओहो हस्ते नबाश बहुत बढ़िया। अच्छा, काफी अच्छी लैंग्वेज है। हाँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, फारसी अलग है। शोमा हस्तन दाने खूने शोमा दर्दना ये खूने फारसी गुजराती की तरह लग रही है। नहीं, ये वीना जी, ये आपने क्या बोला, ये थोड़ा ऊपर से गया। शोमा हाँ, दर्दे हस्तना खान नखूने दर्द हस्त आपके हाथ को आपके जब हम टेलीफोन करते थे ना जी वहां पर, हाँ, तो फिर वो लोग हमें जो काम की बात होती थी ना वो तो हमें बताते नहीं थे। आप ठीक रहें, आपका परिवार ठीक रहे, शोमा हस्तन दाने खूने, आपके हाथों अच्छा, में दर्द ना हो। अरे अच्छा, असली हाँ, बात पर आओ, असली बात पर आओ, आपको बोलना क्या है। अब ये सारा पहले वो सारी रस्म और रिवाज पूरे खत्म होते थे, फिर जाके एक बात कहना था कि कल हम नहीं आएंगे। एक बात जो इम्पोर्टेंट करनी है वो नहीं हो रही, और बाकी सारी आपके हाथ ना दुखें, आप खुश रहें, आप हंसते रहे, हाँ, ये वो सब ऐसा होता ही। था। वो बड़ी शीरीन मतलब मीठी लैंग्वेज है उर्दू, वो फारसी। बड़े प्यार बहुत से बोली जाती है, बड़े जी। अदब एहतराम से बोली जाती है। हाँ जी, हमें उधर 3-4 साल रहने का मौका मिला, तो बढ़िया हम लोग तेहरान में थे। जी। और हाँ, जी। जिनका अभी शायद किसने क्वेश्चन किया था, उर्दू और फारसी अलग है। हाँ जी। तो फारसी अलग लैंग्वेज है। फारसी में क्या है, सेम स्क्रिप्ट यूज होती है, जो अभी हम उर्दू पढ़ रहे हैं, सेम स्क्रिप्ट हम्म, यूज होगी। और लिखने में एक जैसी है उर्दू और फारसी। उर्दू के अंदर फारसी के बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लोन वर्ड्स। बहुत सारे पर्शियन और अरबिक के ओरिजिन के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उर्दू में। वही वर्ड्स फारसी में भी हैं। फारसी की ग्रामर अलग है। उर्दू की तो हम्म, नॉर्मल हम जैसे हिंदी जैसी ग्रामर बोलते हैं, फारसी की हम्म, डिफरेंट ग्रामर है। तो आपको जो फारसी सीखनी है उर्दू के बाद, तो उसकी ग्रामर अलग से सीखनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है। तो तो धीरे धीरे वो भी मुझे आसान लैंग्वेज है। एक बार हम आपकी उर्दू सेम अच्छी ही हो जाए, सब। फिर आप सीख सकते सर, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ, जैसे हिंदी और संस्कृत है वैसे उर्दू और फारसी है। हैं। हाँ, जैसे संस्कृत से हिंदी निकली है वैसे फारसी से उर्दू निकली है। कह सकते हो एक तरीके से, यस। बट एक मैं बताता हूँ आपको, द थिंग इज कि जो उर्दू बनी है, वो जी। यहाँ की लोकल लैंग्वेज प्लस संस्कृत प्लस फारसी प्लस अरबी, हाँ जी। इन सब के साथ यहाँ की लोकल ग्रामर के को यूज करके, यहाँ जो दिल्ली में खड़ी बोली और या मेरठ या मेरठ के आसपास के इलाके में जो लोकल लैंग्वेज चलती थी, वो जो ग्रामर थी, वही ग्रामर से ही उर्दू आज भी हम बोलते हैं। वही ग्रामर यूज होती है, खड़ी बोली वाली। और उसमें हम्म। हमने अरबी और फारसी के, संस्कृत के और यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस अवधी, ब्रज, मैथिली के सब मिक्स वर्ड्स को कर दिया। यूज हाँ। करके, मिक्स करके लैंग्वेज हाँ बना जी। दी। जी। और अब लैंग्वेज एक ही थी, इसका नाम था हिंदुस्तानी। उर्दू हिंदी अलग अलग नहीं थी। जी। ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हिंदी और उर्दू को अलग डिफरेंशिएट कर दिया। हम्म। तो हिंदी संस्कृत की स्क्रिप्ट में लिखी जाने लगी, और हम्म। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया पर्शियन के वर्ड से। मतलब पर्शियन के वर्ड्स को हटा दिया और वहाँ पे संस्कृत के वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड डाल कर दिए। दिए गए। तो अब अगर अच्छा। कोई बोलता है ज़्यादा शुद्ध हिंदी, तो मतलब हाँ वो जी। शुद्ध हिंदी नहीं है, वो संस्कृत के वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और हाँ। जो लोग कहते हैं कि शुद्ध उर्दू, वो शुद्ध उर्दू नहीं है, वो पर्शियन के वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ वेटेज पर्शियन की ज़्यादा हो जाएगी, आप उसको उर्दू कह देंगे। जहाँ वेटेज संस्कृत की ज़्यादा हो जाएगी, आप उसको शुद्ध हिंदी कह देंगे। और अभी जो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, आप इसको हिंदी कहें या उर्दू कहें, इट्स अ सेम लैंग्वेज।
पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स के थ्रू इसको डिफरेंशिएट करने का काम किया गया था, जो कि आगे धीरे धीरे जो छोटी सी दरार उन्होंने पैदा की थी वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गई। और 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ लैंग्वेज का भी बंटवारा हो गया, और हिंदी यहाँ की नेशनल लैंग्वेज बन गई, उर्दू वहाँ की बन गई। अदरवाइज द बोथ लैंग्वेजेस आर सेम लैंग्वेज, कोई इतना हाँ जी डिफिकल्ट मतलब डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो जी आ जी गया जी वो लिखने में आ गया कि आप देवनागरी में लिख रहे हो जिसमें आप संस्कृत लिखते थे, तो वो हाँ हिंदी जी हो गई। और आप जो नॉर्मली जो उर्दू जो पर्शियन या अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी वो उस हिसाब से लिखी जाती है। जी। पर सर मैंने 1-2 साल पहले उर्दू पढ़ी थी, तो उसमें हमारे को एक सवाल आता था उर्दू का कि उर्दू जुबान किसने बनाई और ये क्यों बनाई गई। तो उसका हमें जवाब जो लिखवाया हुआ होता था वो ये था कि जब से अरब लोग हमारे यहाँ आए, उनके ये आंसर मुझे अभी तक याद है। जब से अरब लोग हमारे यहाँ आए, उनके मेल जोल से अरबी लफ्ज हमारी जुबान पर चढ़ गए। हाँ हाँ वही। और तो ये और उसी वक्त जब शाहजहां रूल करते थे, उनकी फौज में तरह तरह के लोग थे जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे। उसने एक ऐसी जुबान बनाई जो सब बोल और समझ सके, वो उर्दू जुबान थी। नहीं, ये बहुत हद तक जवाब जो था आपका जो हमारा। आंसर ये आंसर बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक गलत है। क्योंकि अच्छा। शारजहां आया 1628 में, जो कि शाहजहां, मुगल हाँ जी। रूलर था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। लैंग्वेज जो बनी है आपकी सन 1100-1200 में उर्दू की स्टार्टिंग हो गई थी। हम्म। तो 500 साल पुरानी लैंग्वेज है, तो वो शारजहां उसको बनाएगा, दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। वो हाँ जी। नाम दे दिया वहां पे शारजहां का, अदरवाइज जिसने एक कि तरीके से शुरुआत की थी वो था आमिर खुसरो। हाँ जी। आमिर खुसरो वॉज अ पर्शियन पोएट। हाँ जी। लेकिन वो जब दिल्ली आया तो उसको यहाँ की लैंग्वेज इतनी अच्छी लगी, उसने अपने कपलेट्स में पर्शियन के काफी साथ हिंदी। में अवधी हाँ लिखना शुरू कर दिया। अवधी कहा जाए तो लखनऊ की जो भाषा है, जो आज भी लखनऊ में जिस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, या अवध में अपना आप कह सकते हैं अयोध्या से लेकर लखनऊ कानपुर, इस बेल्ट हम्म की जो लैंग्वेज है उसको अवधी बोलते हैं। तो वो जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को उन्होंने पर्शियन के साथ मर्ज करके लिखना शुरू कर दिया। तो जो मर्जर था ना हम्म। वो लैंग्वेजेस का, दैट इज हाँ जी। कॉल्ड उर्दू। हाँ जी। उर्दू वर्ड बाद में पड़ा है, उससे पहले इसको हिंदवी नाम दिया गया था। हिंदवी हिंदवी। मतलब हिंदुस्तान की लैंग्वेज। हिंद अच्छा। वर्ड पर्शियंस ने मतलब पर्शियंस बोला करते थे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, यहाँ नहीं बोलते हम्म थे। मतलब वो जो वर्ड गिवन टू अस द नेम हिंद या हिंदुस्तान और हिंदू इज बाय हम्म। पर्शियंस। तो वो अच्छा। हिंदवी नाम भी पर्शियंस ने ही दिया। बाद में इसका नाम हिंदुस्तानी पड़ा, और बाद में हम्म उसी हिंदुस्तानी को आप हिंदी कह सकते हैं, लैंग्वेज जो है अपनी। उर्दू जो हम्म है, उर्दू वर्ड का मतलब होता है खेमा, टर्किश हम्म। वर्ड है। हाँ जी। टोटली ये टर्किश लैंग्वेज से निकला है वर्ड। जो अच्छा। आज की टर्की के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है टर्किश लैंग्वेज, हाँ उस जी। वर्ड से, उस वर्ड का ये जो उर्दू वर्ड है ओरिजिनेटेड फ्रॉम हम्म टर्किश लैंग्वेज। इसका मतलब हम्म। होता है खेमा या कैंप। हाँ जी। कैंप मीन्स जितने भी अब कैंप जो हुआ करते थे मुगल दरबार के, या जितने भी उस टाइम के रूलर्स थे, अब उसमें ईरानी भी हुआ करते थे, उसमें हाँ जी। अरब भी हाँ हुआ जी। करते थे, उसमें हम्म उज्बेकिस्तान के लोग भी थे, टर्क भी थे। बहुत सारी एथनिसिटीज थी। यहाँ के लोकल हिंदू भी थे, यहाँ के हाँ कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी थे जो कि पहले हिंदू थे बाद में मुस्लिम बन गए। हाँ ठीक जी। है। तो वो सारे जो लोग थे आपस में जो कन्वर्जेशन करते थे, चार वर्ड्स ईरानी ने फारसी के बोले, यहाँ के बंदे ने अपनी अवधि के ब्रज के चार वर्ड्स बोले, भाषा का हम्म लेन देन हुआ, एक दूसरे की लैंग्वेज हम्म समझ आई, एक दूसरे के वर्ड के मीनिंग समझ आए। ठीक हम्म है। और उसके बाद जाके वो एक मिक्सचर बन गया, उसको उन्होंने आप उर्दू का नाम दे दिया, उर्दू कहना शुरू कर दिया। शुरुआत में इसको तभी सर ये उर्दू लिटरेचर बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। हाँ,
क्योंकि वजह से भी अलग अलग इसी में फारसी, इसी में मतलब ये अरबिक, इसी में उर्दू, तो हर तरह तरह के शेर आए और पोएट्स आए, तो हाँ इसी वजह से उर्दू लिटरेचर सबसे वास्ट लिटरेचर माना जाता है। जी, कह सकते हैं आप। तो उर्दू जो भाषा है हमारी सन 1100 से लेकर अब तक, मतलब आप लगा लो 800-900 साल का इसका इतिहास, 1000 साल का है। तो पुरानी लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई हैं। ठीक है। हम्म अब आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि आप कह सकते हैं कि अरबिक से और पर्शियन से इंग्लिश में गए हैं। हाँ द जी, वर्ड टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब होता है इमली। हाँ जी, तो इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं ना, वो हाँ क्यों जी, बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब अरब सौदागर हिंदुस्तान में आते थे तो वो एक वो पहले सामान के बदले सामान का रूल था, पैसे का नहीं हुआ हाँ जी, करता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। तो वो वहां से अपना सौदा लाते थे और यहाँ से अपना ले जाते थे। तो वो लाते थे खजूर, वहाँ खजूर हम्म बहुत अच्छी होती है, अरब की खजूर हाँ जी, फेमस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो वहां से खजूर लाते थे और यहाँ से इमली लेके जाते थे। हम्म और अरबिक में खजूर को तमर बोलते हैं। हाँ जी, तो जब वो वहां से यहाँ से इमली लेके गए तो उन्होंने अरब में बताया कि भाई ये क्या चीज़ है, तो ये उन्होंने बोला तमरे हिंद है। हिंद हाँ, मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की ये मतलब और खजूर है। हाँ, हिंदुस्तान की खजूर तमर। हाँ, और तमर के बाद लगा टैमरिंड। दिया बीच में ए, इजाफत के लिए, जो मैंने इजाफत बताया था कि ऑफ के लिए हम्म यूज होती है। खजूर ऑफ हम्म हिंदुस्तान, तमरे हिंद। और ये टैमरिंड। पूरे फ्रेज को अंग्रेज लेकर गए, उन्होंने इंग्लिश में डाल दिया टैमरिंड, मीन्स अच्छा। इमली। हाँ, तो वर्ड तो आपका अरब्स ने बनाया इंटरेस्टिंग, है, तमरे हिंद। इंटरेस्टिंग, तो वेरी तमरे हिंद से इंटरेस्टिंग। टैमरिंड हो गया। हम्म अच्छा। ऐसे बहुत सारे हम्म, वर्ड्स हैं। हाँ जी, अब कॉफिन है, कॉफिन होता है जिसके अंदर डेड डेड बॉडी को बॉडी। डालते हैं। हाँ जी, वो फारसी के वर्ड कफन से इंस्पायर्ड है। हाँ कफन का जी, कॉफिन कर दिया उन्होंने इंग्लिश में। कॉफिन कर दिया, हाँ जी। हाँ। और हम्म, कफन वर्ड फारसी का है। कफन फारसी का है। कैंडी आप खाते हो, कैंडी, टॉफी। हाँ जी, हाँ जी, तो कैंडी हाँ। वर्ड जो है वो पर्शियन के कंद से बना है। कंद मीन्स स्वीट या हम्म मीठा, हम्म 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 फारसी में हम्म। कंद। और कंद, हाँ जी, हाँ, बोलते हैं ना शकरकंद। शकरकंद, हाँ जी। हाँ, वो तो कंद। सर एक बात और पूछनी थी, ये जो मौलाना रूमी और शमस तबरेज और ये सब जो है, ये सारे पर्शियन है ना ये पोएट? पर्शियन, हाँ। और ये ये उर्दू सारे नहीं है, पर्शियन हाँ। पोइट्स हैं, तो ये गालिब, मीर, ज़ौक़, ये मोमिन, ये उर्दू सब, है, ये उर्दू है। ये सारे तो पर गालिब की शायरी में भी काफी पर्शियन आती है। वो पर्शियन बेल्ट से ही आता है ना, वो आता ही वहां से है। हाँ जी, हाँ जी, जी। वो उज्बेकिस्तान की बेल्ट से है बेसिकली। उज्बेक जितने भी उज़्बेक। हाँ बेग थे ना, अब जिनके भी हाँ नाम जी, के आगे बेग लगता है। हाँ जी, हाँ जी। असदुल्ला खान बेग इसका नाम था। बेग। हाँ और जी। बेग उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं मोस्टली। उनकी जो लीनेज हम्म है, जो फैमिली ट्री है, वो अपना उज्बेकिस्तान का है। तो वो वहीं से आते हैं। तो उनके बाप दादाओं की लैंग्वेज है, फारसी में उनकी अच्छी पकड़ थी, तो उन्होंने पर्शियन को ज़्यादा इन्वॉल्व किया अपनी शायरी के अंदर। हाँ, ज्यादातर मुर्शिद और जो पीर फकीर हुए वो सारे पर्शियंस ही हैं, पर्शिया हाँ से आए हैं ना। जी। ज्यादा जितने भी पीर फकीर शायर और ये सब ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्शिया ओनली, राइट? पर्शिया से भी आए हैं, कुछ मुल्तान से आए हैं। मुल्तान हाँ में हाँ, तो आगे ये बहुत सारे बसे हैं। सर वो मुल्तान को पीरी मुल्तान कुल वाले मुल्तान वो कहते थे थे। ना, ये मुल्तान वाले तो ये बुल्ले शाह वगैरह, बाबा फरीद एंड ऑल, हाँ, ये सब इनकी ये पंजाबी हैं, बुल्ले शाह और फरीद, इन्होंने पंजाबी में Abba, लिखा है। Abba Farid is Punjabi, not from there. अच्छा, हाँ 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 बेसिकली हाँ। उनका आप कह सकते हो कि एंसेस्टर्स वहां से होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो जब हम्म पंजाब में या उस एरिया में बोर्न हुए, उन्होंने पंजाबी को एक्सेप्ट किया। हम्म, इवन पंजाबी इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन।
पंजाबी, यस पंजाबी यस। में हम बोलते हैं 50 को, हम हिंदी, अगर आपको पंजाबी आती है तो पंजाबी में बोलते हैं 50। पंजाब, हाँ जी। हाँ, ठीक है। पर्शियन में भी पंजाबी बोलते हैं। हाँ जी। वो पर्शियन से ही पंजाब, वो इन्फ्लुएंस होके, वो लैंग्वेज का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। पंजाब हाँ से हाँ पर्शियंस बहुत आया जाया करते थे, तो वो हाँ। लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहा। तो ये जैसे इवन पंच, गिनती पंच गिनती का होती मतलब है 5 होता है फारसी में, और आप का मतलब पानी होता है फारसी में। तो हाँ पंज जी हाँ। आप टोटली पर्शियन वर्ड है। 5 नदियों का मेल, हाँ। हाँ, पंजाब वर्ड ही पर्शियन है। अच्छा, पंजाब वर्ड ही पर्शियन है, वाह। पंज मीन्स 5 इन पर्शियन। हाँ 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 आप हाँ मीन्स हाँ। वाटर इन पर्शियन। जैसे इनकी गिनती में भी फर्क है ना सर, 1 2 से 4, पंज, शेष, हफ्त, हाँ, हफ्त से ये हफ्ता पर्शियन। बना है। हम बोलते हाँ, हैं एक हफ्त से हफ्ता, 2 हफ्ता तो हफ्ता। राइट। हाँ। अष्ट, द, हाँ। ग्यारहदा, द्वादशा, हम्म 11 12, है ना जी। जी 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 हम्म, पर्शियन बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज है। जी। अब मौका मिला तो इस साल के बाद फिर पर्शियन भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, मेरे को बहुत शौक है सर पढ़ने का पर्शियन। पर्शियन और उर्दू में बहुत बहुत दिलचस्पी है, बहुत। चलिए, तो ठीक है 11:10 हो सर। चुके हैं फिलहाल, अभी वाइंड अप करते हैं। अगले हफ्ते जी मुलाकात सर। करते हैं आपसे, और जी गुड सर, नाइट मैं गाइस। Have a good night, everyone. गुड नाइट। गुड नाइट Good एवरीवन। evening सर गुड to नाइट। गुड गुड नाइट। गुड नाइट जी, नाइट। गुड नाइट। evening to the Good rest who night. are in there. यस, Good evening. गुड इवनिंग। ओके, बाय। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।